ऐसे में शुरुआत करते हैं आज के एसआईपी स्टॉक के साथ। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। वक्त है एसआईपी स्टॉक का। बताएं आशीष, आज का शेयर। अनिल जी, स्टॉक का नाम है बीएसई लिमिटेड। भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का अगर आप देखें तो सबसे पुराना पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी और आमतौर पर हम इसे केवल इक्विटीज के माध्यम से जानते हैं कि इक्विटीज में तो लीडर है बीएसई लिमिटेड, लेकिन ओवर द इयर्स अगर आप देखें तो इस एक्सचेंज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करेंसी और कमोडिटी दोनों में अगर आप देखें तो कंपनी की जो पकड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इनकी एक और सब्सिडरी है जहां पर आपको खास फोकस करना चाहिए, वो है बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती है, जिसमें ये मार्केट लीडर हैं। 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और वहां पर भी अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स ब्रेक इवन देखने को मिला। अब अच्छा कंट्रीब्यूशन कंपनी जो टॉप लाइन है इस सेगमेंट से भी आते हुए नजर आ रहा है। देखिए, खास बात इस एक्सचेंज की सबसे बढ़िया ये है कि इनकी जो 50% आय है वो रिकरिंग है, फिक्स्ड मॉडल के तहत आती है, यानी बाजार का उतार चढ़ाव से या ट्रेडिंग वॉल्यूम से इसको असर नहीं पड़ता। 50% जो कांस्टेंट आय है वो रिपोर्ट होती रहती है। लेकिन देखिए, इसमें तेजी का असल कारण है इसके वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशन इतनी आकर्षक है कि आप देखिए कंपनी के पास भारी भरकम कैश है, करीब 1927 करोड़ का कैश है, जिसकी वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे तो 412 रुपए प्रति शेयर है। सभी जानते हैं कि सीडीएसएल में 20% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। अब सीडीएसएल के हिस्सेदारी की वैल्यू को अगर आप प्रति शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे तो 400 रुपए आती है, यानी दोनों को मिलाकर देखें तो 812 रुपए तो सिर्फ आपको सीडीएसएल का जो स्टेक है और जो कैश बैलेंस है उसमें आपको 812 का जो स्तर है वो निकल कर आता है। और देखिए, स्टॉक में बड़ी री रेटिंग का कारण होगा एनएससी की लिस्टिंग, क्योंकि एनएससी की जो लिस्टिंग है काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर होगी। और बीएसई को अभी भी अगर आप देखें तो बाजार ढंग से वैल्यू नहीं कर रहा है, और ये जो गैप है ये आगे समय में ब्रिज होते हुए नजर आएगा, क्योंकि मौजूदा दाम पर भी ये स्टॉक आपको 2% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है, सिर्फ 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर मिल रहा है। और एमसीएक्स देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक मिलता है आपको 35 के पी पर, उसके मुकाबले अगर आप बीएसई के वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही सस्ती है, केवल 24 के पी पर मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैश रिच कंपनी है। अनिल जी, ये कंपाउंडिंग मशीन साबित होगा। कंपनी है, कंपाउंडिंग मशीन साबित हो सकती है। अनिल जी, कई बार आपने भी इस स्टॉक पर नजर डाली है, एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए रिकमेंडेशन, बात भी करी है इसके बारे में। बीएसई बताएं सर, यहां से कैसी चाल रहेगी, क्या ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं काउंटर के लिए? मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। इससे बढ़िया क्वालिटी के, फंडामेंटल के और वैल्यूशंस के शेयर आपको मिलना बहुत मुश्किल है। जैसा दीप आपको याद होगा, जब मैं आपको सियाराम सिल्क मिल्स के लिए कह रहा था कि 300 रुपये हो जाएगा तब भी आपको वैल्यूशन अच्छे लगेंगे। इस स्टॉक को हम पिछले दिवाली से रिकमेंड करें, दिवाली पर रिकमेंड किया, न्यू ईयर पर रिकमेंड किया, इस फाइनेंशियल ईयर पर रिकमेंड किया, और मेरे ख्याल से 450-500 रुपये के दाम से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे 800 रुपये में भी सस्ता लगता है, अभी भी बहुत सस्ता लगता है। मतलब अगर ये यहां से दुगुना हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और होना ही चाहिए दुगुना कम से कम। ये आराम से लगता है। और क्यों लगता है मैं बताता हूं। देखिए, जो पिछले और आज क्यों हमने वापस से चुना है इसको, जब 500 रुपए के आसपास चुना था तो फिर से क्यों चुन रहे हैं उसकी वजह बताता हूं। पिछले 2 महीने देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहे हैं, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो डिलीवरी बेस्ड एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है उसका ज्यादा फायदा बीएसई को मिलेगा, क्योंकि बीएसई में वायदा कारोबार कम है, नहीं के बराबर है, और कैश मार्केट का वॉल्यूम ज्यादा है। तो एक तो परफॉर्मेंस आपको बेहतर आती हुई दिखेगी, पहला कारण तो वो है कि वहां पर आपका। दूसरा ये कि इन्होंने जो म्यूचुअल फंड के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, स्टार म्यूचुअल फंड वाला, वो बहुत ही कमाल करता हुआ दिख रहा है। वो पूरा का पूरा मार्केट लीडरशिप ले रहा है, तो उसके वैल्यूशंस भी अच्छे हैं, वो कारोबार बढ़िया है। करेंसी मार्केट में जो इनका कारोबार है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है। ये तो बिजनेस को लेकर आगे की ग्रोथ जो मुझे नजर आती है, धीमे धीमे बीएसई अपना मार्केट शेयर फिर से गेन कर रहा है, बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो और दूसरे और उन्हें पता है कि अगर वो वायदा कारोबार में कमजोर है तो फिर दूसरे सेगमेंट्स में वो अपना बिजनेस बढ़ाकर अपना रेवेन्यू और मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो ये, इसलिए मुझे पसंद है। दूसरा, अच्छा खासा कैश है कंपनी के बुक्स में, बीएसई की बुक्स में 1900 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है, और लगभग 2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड देते हैं। 3500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1900 करोड़ का कैश है। अब और क्या चाहिए आपको, मतलब आधा तो कैश है, आधे से ज्यादा कैश है बुक्स पे, यानी कि 50% कैश आपके पास पड़ा है।
अब तीसरा कारण जो है इनकी ग्रुप कंपनियों में इनकी जबरदस्त वैल्यू है। ग्रुप कंपनियों में क्या है, एक सीडीएसएल है। सीडीएसएल का वैल्यूएशन है इस वक्त लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का, और उसमें 20% स्टेक बीएसई की है, 1800 करोड़ की बीएसई की स्टेक है। जो स्टेक इनकी स्टार म्यूचुअल फंड में अगर, और उसमें बात भी चल रही कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, स्टेक बिक सकती है। अगर ये स्टेक बिकती है 20% स्टेक है, तो स्टार म्यूचुअल फंड से इनके 2,000 करोड़ रुपए की वैल्यू आ सकती है। और 2,000 करोड़ रुपए में अगर स्टेक बिकती है तो आप एक तरह से देखिए ऑलमोस्ट कैश फ्री कंपनी हो जाएगी। 1900 करोड़ का कैश और 2,000 करोड़ ये, और तो बीएसई पूरा ही, आप जितनी वैल्यू है उतना कैश आपको बीएसई की बुक्स में दिखेगा। तो ये दोनों ही सब्सिडरी, चाहे वो स्टार म्यूचुअल फंड हो चाहे आपका सीडीएसएल हो, जबरदस्त वैल्यू दे रही है। अब आगे चलते हुए दो बड़े ट्रिगर मैं देख रहा हूं बीएसई के लिए। पहला तो एक एनएसई का आईपीओ, और एनएसई के आईपीओ की बात हम लगातार कर, जब 600 रुपए पर भी हमने बीएसई को रिकमेंड किया था, तब एनएसई की ग्रे मार्केट में आईपीओ की वैल्यू 1200, 1300, 1100 रुपए, 1300 रुपए के आसपास। अब जो अंदाज लगाए जा रहे हैं 2000 से 2300 रुपए के आसपास एनएसई का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि एनएसई का वैल्यूएशन अगर 2000 से 2300 रुपए की रेंज में माने तो 1 लाख से 1,20,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन होता है, और उसके सामने बीएसई का वैल्यूएशन 3,500 करोड़ का, जबकि 9% के आसपास का बीएसई का मार्केट शेयर है। मतलब बहुत नाइंसाफी है, जिसको कह सकते हैं ना, बहुत नाइंसाफी। तो जब एनएसई का आईपीओ आएगा तब बहुत बड़ी रीरेटिंग वाला ट्रिगर होगा, तब मुझे लगता है बीएसई का स्टॉक 1500 से 2,000 रुपए हो जाएगा। और एक और बड़ा ट्रिगर जो बाजार ने अभी तक रियलाइज नहीं किया, एक नया पावर एक्सचेंज खोलने को मंजूरी मिली है। अब आईईएक्स जैसा पावर एक्सचेंज 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड करता है, तो ये जो एक नया पावर एक्सचेंज खोलने जा रहे हैं, जिनके लिए ऑलरेडी ऑफिशियल मंजूरी आ चुकी है, वो भी वैल्यू ऐड करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस लिहाज से बीएसई का फेयर वैल्यूएशन 14-15 हजार करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, जो कि अभी 3,500 करोड़ है। अगर सारे वैल्यू कम करा कुछ भी करें, तब भी मुझे लगता है ये दुगुना आराम से होगा। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको 1,000 रुपए के दे रहा हूं, ट्रेडिंग वेडिंग के लिहाज से, पोजिशनल ट्रेड्स के लिहाज से। 1,500 रुपए के टारगेट मीडियम टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 2,000 हो जाए। और मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं, हर एक लेवल पर जहां जहां ये स्टॉक पहुंचेगा वहां पर भी आपको वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता दिखेगा। तो बीएसई मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो, होना ही चाहिए।